जी, तो इस केस और इससे जुड़ी हकीकत पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ से एंकर पर्सन तजियाकार समी इब्राहिम साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, मैं आपकी इजाज़त से समी साहब से शुरू करना चाहूँगी। समी साहब, आपका इस केस पर और कानूनी मामलात पर एक वसी तजर्बा है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर इस केस में क्यों बरियत नहीं मिल रही है, जब ना कोई गवाह है ना ही कोई सबूत है, और तफ्तीशी अफसर जो है उसका भी तहकीकाती रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये कानूनी मामला नहीं है, ये मामला सियासी है जी। इसको थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूँगा, इसकी जो हिस्ट्री है एग्जैक्ट पिछले कई सालों से, ये 2004 से गालबन बिजनेस कर रही है। लेकिन उन्होंने बोल टेलीविज़न लाने का ऐलान किया शायद 2012-13 में। जैसे ही बोल को लाने का ऐलान किया और पाकिस्तान में मीडिया के बड़े बड़े नाम इस ग्रुप के साथ वाबस्ता हुए और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान फ़र्स्ट और उसके साथ साथ हम जो मीडिया के अंदर जो लाइफस्टाइल है उसको हम चेंज कर देंगे, जर्नलिस्टों के लाइफस्टाइल को चेंज कर देंगे। तो वो बड़े बड़े मालकान जो मीडिया पर काबिज़ थे और पिछले कई सालों से, दहाइयों से वो सारा कंट्रोल किया हुआ था, उन्होंने एक साजिश की। और उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, चौधरी निसार साहब थे। 4 घंटे के अंदर अंदर डेक्लन वॉल्श से ये स्टोरी छपवाई गई जो पर्सोना नॉन ग्रेटा था, जिसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश की और उसको निकाल दिया गया। 4 घंटे के अंदर अंदर रेड हुए, बंदे गिरफ्तार हुए, एविडेंस मिला कराची में, और उसके चंद घंटों के बाद सब कुछ इस्लामाबाद में कंप्लीट कर दिया गया। इंसाफ इसलिए नहीं मिला कि इस केस को रखा गया ब्लैकमेलिंग के लिए। अभी आप फैक्ट्स बयान कर रही थी, आपने शुएब शेख साहब की भी सुनवाई कि जज है, एक जज कहता है कि मेरे सामने बात कही कि पैसे आए हैं और किसी ब्रिगेडियर साहब ने दिए, ना कोई FIR कटी, ना कहीं उसकी तहकीकात हुई। और जिस जज ने फैसला किया था वो चला गया हाई कोर्ट में, उसने अपनी मुअत्तली, अपनी एक्सपेल्शन के खिलाफ अपील की और कहा कि मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मुझे बताएं, कुछ सबूत दें कि मैंने पैसे लिए। और जिस जज ने कहा था, खुद आपने सुना कि वो मिसकंडक्ट में फारिग हो गया, लेकिन बोल का मुकदमा रिमांड हुआ, सुनाया गया। अभी भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वकील आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे, लेकिन वहाँ पर यह कहा जा रहा था कि जी बिल्कुल वकील साहब भले हैं या नहीं है, हमने इस केस को ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं करना, हमने आपको सज़ा सुनानी है। तो ये इसका ताल्लुक़ इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है मीडिया की आज़ादी की, अदलिया की सुप्रीमेसी की, पाकिस्तान में तब्दीली की, उससे गहरा ताल्लुक़ है। बोल रिप्रेजेंट करता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उन मजलूमों को जो अपने हकूक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उनको अभी तक हक नहीं मिला, हमें भी हक नहीं मिला, उनकी भी कोशिश जारी है, हमारी भी कोशिश जारी है। और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस हवाले से फैसला कुन किरदार अदा करें। जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है कि जब कोई गवाह और सबूत नहीं हो तो बरियत की दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है समी साहब, लेकिन 3 दरख्वास्तें पेंडिंग छोड़कर एक दिन जो तमाम गवाहान हैं उनको पेश करने का कहना और केस चलाना, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अपने फ़ैसले में ये कह चुके हैं कि जहाँ पर जुर्म ना हुआ हो, फौरी तौर पर किसी भी स्टेज पर बरियत हो सकती है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो उनके फ़ैसले हैं, अगर उनको वो इन्फोर्स नहीं करवा सकती तो फिर पाकिस्तान में ये एक बड़ा क्राइसिस है। इंडिया में जो अदालतें हैं उनकी जो कार्रवाई ऑनलाइन दिखाई जाती है, उसमें कई दफ़ा हमने देखा है कि कुछ ऐसे केसेस जिनके बारे में उन मामला में अदालतें पहले फ़ैसला कर चुकी हैं, अगर कोई नया केस भी आता है तो वो वकील को भी जुर्माना करते हैं कि जनाब ये मैटर तो हम सेटल कर चुके हैं। अब इस मैटर में कोई आपके पास कंप्लेनेंट नहीं है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कह रहा है जुर्म हुआ ही नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो उसके बाद इस केस को चलाने का मकसद क्या है? और फिर ख़ास तौर पर जैसे आप कह रही हैं कि इतनी उजलत कि आपको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा फेयर ट्रायल का, और एक आप ब्लैकमेल कर रहे हैं लेटर बना के कि जनाब ये फ़लाँ चीफ जस्टिस ने कहा, फ़लाँ चीफ जस्टिस ने कहा। तो ये एक खिलवाड़ है इंसाफ के साथ, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि बोल जिन चीज़ों पे स्टैंड कर रहा है, बोल जिन चीज़ों का प्रचार कर रहा है, जिन चीज़ों के लिए खड़ा है, मसलन अगर आप मज़ाहिर अली नकवी साहब के बारे में को बात करते हैं, इजाज़ुल एहसन साहब के बारे में, उमर अता बंदयाल के बारे में, मुनीब साहब के बारे में, किसी के बारे में, इवन काजी फायजिया साहब के बारे में भी किसी के बारे में बात करते हैं, गलत बात, हम बोल जो है हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम अदलिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, हम अदलिया में डिवीज़न नहीं चाहते, हम तो ये कहते हैं कि ये इदारे हैं, उनका एहतराम करें, इज़्ज़त के लिए खड़ा, और हम उनको एक्सपोज करते हैं जो ये सब कह रहा है। ये हमारा जुर्म है।
तो हम तो यही हमारी दरख्वास्त होगी एंड पे, फिर यही अपील होगी चीफ जस्टिस साहब से कि अपने जो आपके फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको इन्फोर्स करें और बरियत जो बिल्कुल अभी बनती है इसलिए कि कोई जुर्म ही नहीं हुआ उस फैसले को इन्फोर्स करवाएं। कि समीर साहब आपका लास्ट कमेंट। देखिए ये जो कहानी है बोल के ऊपर इस वक्त जो कुछ हम पे गुजर रही है, ये गुजर इसलिए रही है, दबाव क्या है? दबाव ये है कि आप अदलिया का साथ छोड़ें, आप इमरान खान के जो जलसे दिखाते हैं वो दिखाना बंद करें। आप एक लिस्ट है, इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें। अगर ये सारे काम हम कर लें तो घंटों में बोल के ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और आप सुख और चैन से आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आप ये बिज़नेस कर सकेंगे। लेकिन ये मैं बताते हुए बड़ा फ़ख्र भी महसूस कर रहा हूँ कि हमने ऑफ़र किया कि जनाब कोई आप इसको ना बनाए मसला, हम खुद चले जाते हैं। शुएब साहब ने ये कहा कि ये कुछ भी ना रहे, ये मुल्क जो है इसने हमें आइडेंटिटी दी है, इसने हमें इज़्ज़त दी है, यहाँ पर हमने कारोबार किया और इस वक्त ये मुल्क हमसे डिमांड कर रहा है कि हम उसके लिए करें। इस मुल्क ने हमें तो बहुत कुछ दिया है, हमने क्या दिया है? तो निज़ाम की तब्दीली की जो जंग है वो हम जारी रखे हुए हैं। ये जो मैं और आप स्क्रीन पर इस वक्त बात कर रहे हैं या जो सारा सच दिखाते हैं, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि इसके ओनर्स, इसकी मैनेजमेंट अपने ऊपर सारे दुख बर्दाश्त करती है, अकाउंट्स फ्रीज़ होते हैं और इसके बावजूद वो अपने इस मौक़िफ़ पर खड़ी है। और फिर एक और बात मैं कहूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ बोल के मुलाजमीन को। आपको पता है इस वक्त भी हमारे साथ क्या हो रहा है, कितना कुछ हमारा इन्होंने बंद किया हुआ है, कितनी हमें जो पेमेंट्स हैं ये लेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो वर्कर हैं उन बेचारों को पता नहीं किस तरह मुश्किल से वो गुजारा करते हैं और कहीं पर क्या क्या उन्हें डिले का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद वो इसके साथ खड़े हैं और हम ये जंग जारी रखेंगे। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तान पे रहम फरमा और हम जज साहबान से भी ये कहते हैं कि आप देखें और बोल अपना हक मांग रहा है, हमें इंसाफ दें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।